हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 आरबीएसई बोर्ड कक्षा 5 के लिए गणित का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, आप कक्षा 5 के छात्र हैं आरबीएसई बोर्ड के और आपकी बोर्ड परीक्षा इस बार लगने वाली है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको मैथ का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन बताने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर आने वाला है और कैसे आप उनको हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पेपर है वो स्टार्ट कर लेते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपके क्लास 5 के लिए कोई भी पेपर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो साथियों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लास 5 के लिए यहाँ पे एक मॉडल पेपर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आकृति व स्थान की समझ के जो आपके क्वेश्चन है वो 8 अंक दिए जाएंगे आपको यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है। ऐसे कोण जो समकोण से छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको अपन बोलते हैं न्यून कोण। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर आप नोट करेंगे, न्यून कोण। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? तो इसको आप लिखेंगे समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री से बड़े कोण के लिए अभी बता देता हूँ, उनको बोलेंगे अपन अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। तो आपने तीनों लिख लिया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे मापन करने के बाद आप लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे ओवरली आपको बता देता हूँ कौन कौन सा कोण कितने का है। सबसे पहले इस कोण की बात करेंगे। ये कोण दोस्तों आपका 90 डिग्री का कोण है। कितना का है? 90 डिग्री का, यानी कि समकोण है ये तीसरे नंबर का। ये वाला जो कोण है दोस्तों, ये आपका लगभग 120 डिग्री का 120 डिग्री का कोण है। इसको बोलेंगे अधिक कोण। और ये वाला जो कोण है दोस्तों, ये लगभग अगर बात की जाए तो 75 के आसपास का कोण है। इसको बोलेंगे अपन न्यून कोण। तो मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में छायांकित जो भाग है, ठीक है, छायांकित जो भाग है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1, 2 और 3 तीन पार्ट में बटा हुआ है टोटल। तो टोटल जो होता है वो नीचे होता है। अब एक छायांकित भाग है, एक ऊपर आ गया, तो 1/3 आपका सही आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो साथियों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, किस तरह का क्वेश्चन आपको देखना है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा को देखकर बताइए कि डिब्बे में कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों 53, 54, 55 इस तरह का बताया गया है। तो आपको देख के बताना है कितनी संख्याएं डिब्बे में यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 से 1/3 का मतलब कि 12 और 1 13/3 हो गया, और ये 10/3 हो गया, और 7/3 हो गया, और 13/4 हो गया। इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। आगे देखिए, यहाँ पे इसके बाद बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, संख्याएं आपको दी गई है। अब यहाँ पे दिख रही होंगी आपको संख्याएं। इन संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले आपको छोटी संख्या लिखनी है। अब मैं यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ, कौन सी संख्या पहले नंबर पे आएगी, कौन सी दूसरे पे, कौन सी तीसरे पे। तो यहाँ पे देखिए 45,378 है, फिर 43,000 है, फिर 47,000 है, इसमें 43 है, इसमें 47 है, इसमें 48, इसमें 45। तो सबसे पहली जो संख्या होगी वो मैं टिक मार्क कर देता हूँ, सबसे पहले नंबर पे ये आएगी 43,000। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे 45,000, तो ये दूसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 47,000 ये तीसरे नंबर पे, और ये चौथे नंबर पे। इस तरह से आपको इनको लिख लेना है। ये आपका क्रम हो गया इनका। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को जाँच कर सामने बॉक्स में सही और गलत का चिन्ह आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, अपन बात कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, अंकों में 5, 0, 6, 2, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे बताया गया है कि 6, 5, 2, 0, 1 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या की बात की गई है। तो सबसे बड़ी संख्या 65,000 बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, तो 65,000 बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मैं 600 सबसे पहले लूँ, अगर यहाँ पे मैं 5 लूँगा तो सबसे बड़ी संख्या यही है, क्योंकि 0 60 पे हो जाएगा, 1 61 पे हो जाएगा, 2 62 पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है ये, तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, संख्या 1, 2, 7, 5, 6 में 2 अंक 2 का स्थानीय मान 2000 है।
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो बिल्कुल इकाई जो 2 का अंक है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 2000 है, तो ये बात भी सही है। आगे देखिए इन संख्याओं में बताया गया है कि बड़ी संख्या ये है जबकि छोटी ये है। तो ये 5300 है, ये 5200 है, तो ये बात भी सही है कि ये बड़ी है। जिसका मुँह खुला होता है जिसकी साइड में वो बड़ी संख्या होती है। आगे देखिए संख्या आपको 23,684 में हज़ार के स्थान पर अंक 2 है। तो यहाँ पे आपको अंक 2 है क्या ये बताना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हज़ार के स्थान पे नहीं है, 10,000 के स्थान पे, तो ये गलत हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित भिन्नों की दो दो तुल्य भिन्न आपको यहाँ पे लिखनी है। तुल्य भिन्न आपको यहाँ पे लिखनी है इनके समान, ठीक है। तो 1/2 हो गया, 1/3, 1/5, इनके तुल्य भिन्न आपको लिखना होगा। तो आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, संक्रियाओं की समझ के आधार पे आपको, अब यहाँ पे देखिए भारतीय संख्याओं का जोड़ आपको यहाँ पे दिया गया है। ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये शायद 8 हो गया, ये 3 हो गया। इस तरह से आप इनको जोड़ना है। आगे देखिए यहाँ पे छूटे हुए अंकों में बॉक्स आपको जो बॉक्स है उनमें लिखना है। तो यहाँ पे 35 है टोटल, ठीक है। तो ये 35 कब बनेगा अपन देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 8 दिया गया है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तब जाके ये 35 बनेगा। तो 8 में अपन यहाँ पे क्या लिखे ऐसा कि ये 5 बन जाए, तो मतलब 15 हो जाएगा, तब ये हासिल लग जाएगी, तब किस तरह से अपन इसको करेंगे। तो इसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, अब ये नीचे टोटल क्या आ रहा है, सॉरी एक बार इसको देख लेते हैं, ये माइनस लग रहा है, ठीक है। माइनस लिखा हुआ है ना, तो माइनस कर रहे हैं अपन इसमें से, तब जाके अपने पास 35 आ रही है संख्या कोई, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा 3, ठीक है, 3 लिख दिया, तो 8 में से 3 गए तो 5 आ गए। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, तो यहाँ पे ऊपर अपन लिख सकते हैं 6, ठीक है। तो 6 में से 3 गए, 3 आ गया। तो इस तरह से जो खाली जो बॉक्स है उसमें 3 और 6 ये संख्याएं लिखी हुई है। आगे देखिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप, यहाँ पे आपको हल करना है इसको। तो सीधा सा है, आपको जोड़ करना है। 8 और 4 12 का 2 हो गया, हासिल की अपन ने 1 लगा लिया। अब यहाँ पे 7 और 7 14 हो गया, हासिल की 1 लगा लिया अपन ने। 3 और 1 4 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया। तो 7,442 ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे माइनस पूछा गया है। अब माइनस में मतलब यहाँ पे ये एक एक हमने क्या लिया, उधार ले लिया एक एक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बन गया, 10 बन गया। 10 में 6 गए तो 4 बच गया। अब यहाँ पे 9 बच गए, तो 9 में से 3 गए तो 6 बच गया। यहाँ पे भी 9 बच गए, तो 9 में से 6 गए तो 3 बच गया। अब यहाँ पे 7 बच गए, तो 7 में से 2 गए तो 5 बच गया। तो 5,384 ये आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए सूत्र निम्नलिखित द्वारा गुणा आपको करना है। निखिलम विधि द्वारा आपको यहाँ पे गुणा करना है। तो 14 को 13 से गुणा करके आपको बताना है। आगे देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आपको हल करना है। यदि एक क्यारी में 144 पौधे हैं तो 206 क्यारियों में कुल कितने पौधे होंगे। तो सीधी सी बात है, एक और क्यारी में इतने पौधे लगाए हुए हैं, तो 206 में क्या होंगे, तो 206 144, इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 6 का 24 का 4 हो गया, हासिल की 2 लगा लिया अपन ने, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 है तो 2 का 2 ऐसे का आ गया, और 4 दूनी 8 ऐसे आ गया। तो इसको आपको गुणा करते रहना है, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड है, 880 फूलों में कितनी मालाएं बनाई जा सकती है, जबकि एक माला में 16 फूल पिरोते हैं। तो अब इसको क्या करना है, आपको भाग देना है 888, और इसमें भाग दे देंगे आपको 16 का। तो 16 पंजे 80, 8 बज गया, फिर 0 लगा लिया, 16 पंजे 80, यानी कि 55 मालाएं हैं वो अपन यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहे हैं आपसे। तो साथियों मैं आपको जितने भी टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, मैं सारे आपको सोल्व करा रहा हूँ। तो आपको अच्छे से इनको देख लेना है, याद कर लेना है कि कौन सा पर्सन किस तरह से हल होता है। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो गारंटी है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लेके आएंगे। और जैसा कि दोस्तों आप कमेंट करते रहते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी है वो मेंटेन रहे और आप सभी अच्छे से क्वेश्चनों को समझ जाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न के उत्तर आपको देने हैं। 6 के प्रथम 4 गुणज क्या होंगे। तो 6 के प्रथम 4 गुणज, तो सबसे पहले 6 के प्रथम 4 गुणज की बात करें तो एक तो खुद ही 6 हो गया, 6 एकम 6। दूसरा अपन यहाँ पे 12 हो गया, तीसरा 18 हो गया, और चौथा 24 हो गया।
छः एकम छः, छः दूनी 12, छः तिया 18, छः चौका 24। इस तरह से आप यानी कि गुणज का मतलब क्या हो गया, जो 6 से गुणा होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। जैसे नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। नेक्स्ट देखिए 10 के प्रथम 4 गुणज। तो 10 के प्रथम 4 गुणज में अपन 10 को भी शामिल करेंगे, क्योंकि 10 को 10 से भी तो गुणा कर सकते हैं अपन। तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। इस तरह से 10 से कम 10, 20, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। आगे देखिए यहाँ पे 10 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा, यानी ऐसी संख्या जिसमें 6 का भी भाग जाता है और 10 का भी भाग जाता है। तो ये होती है सबसे छोटी संख्या 30। 6 पंजे 30 और 10 तिया 30, दोनों का भाग जा रहा है। इससे छोटी संख्या ऐसी कोई नहीं जिसमें 6, 10 का तो जा सकता है 20 में, लेकिन फिर 6 का नहीं जाएगा। ठीक है, तो 30 सबसे छोटी संख्या आपका सही आंसर है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पे पूर्ति करनी है। 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो इसमें कितने हो गए? 3000 ग्राम हो गए। आगे देखिए 1500 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो 1500 किलोग्राम में 1.5 किलोग्राम हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 8 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 8 में 8000 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? ठीक है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया। तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000। ठीक है, उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर दोस्तों मैं गलत बता देता हूँ कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको सही कर मान सकते हैं, क्योंकि कई बार हो जाता है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आपको सत्य और असत्य यहाँ पे बताना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो अपन इसको देख लेते हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं भाई साहब? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 1 घंटे में कितने होते हैं? कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 को 60 से गुणा करना है, तो छचिंग का 36, 2 जीरो की ऐसे ऐसे, तो 3600 ही लिखा हुआ है। तो बिल्कुल बात सही है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है, घंटा इकाई को मिनट इकाई में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। तो सही बात है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो इसको अपने को मिनट में बदलना है, तो 60 से गुणा करेंगे, 56 30, तो 300 मिनट आ गया। बिल्कुल सही बात है ये भी। इसके बाद देखिए 3 मिनट में 300 सेकंड होती है, तो ये गलत है। 1 मिनट में जब 60 सेकंड होती है, तो 3 मिनट में कितना हो गई? 36 18 180, आपको दिया गया है 300, तो ये गलत हो गया। आगे देखिए 4 मिनट में 200 मिनट होते हैं, तो ये भी गलत है। 6 चौका 24, 240 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 200 बताया गया है, तो ये भी आपका गलत होता है। तो ये आपने देख लिया कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आगे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रमेश ने राजस्थान जनरल स्टोर भरतपुर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी है। यहाँ पे देखिए चावल खरीदे हैं 3 किलो और 40 रुपये 25 पैसे की दर से। तो ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है कौन सा कितनी दर से खरीदा गया है। अब इसका आपको क्या करना है, एक बिल बनाना है। यहाँ पे देखिए खरीदी गई वस्तु का सामग्री का बिल नीचे दिए गए प्रारूप में बनाकर ज्ञात कीजिए कि रमेश ने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है इन सभी चीज़ों को। मैं एक बार छोटा करके आपको दिखाता हूँ। आपको इन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे कि 3 किलोग्राम खरीदा उसने, 3 किलो। ठीक है, और कितने रुपए की दर से खरीदा है, यहाँ पे 3 केजी तो आपका सामान हो गया चावल की। ठीक है, मात्रा कितनी हो गई? 3 केजी। सॉरी, यहाँ पे नाम लिखना है सबसे पहले आपको, चावल खरीदा आपने। ठीक है, यहाँ पे मात्रा लिखनी है 3 केजी। दर कितनी है? 40 रुपये 25 पैसे। अब पूरा मूल्य इसको गुणा कर देना है, जैसे कि 40.25 है। ठीक है, अब इसको 3 से गुणा कर देना है। 25 थी 75। ठीक है, हासिल की कितनी लग गई? सॉरी 5 है ना, 5 थी 15, हासिल की 1 लग गई। 3 दूनी 6 और 1 7, पॉइंट ऐसे ऐसे लग गया, जीरो का जीरो। 4 थी 12, 120 रुपये और 75 पैसे के आपके चावल हो गए। तो यहाँ पे 120.75 आपने लिख दिया इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? 19 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, संख्या पैटर्न आपको दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है? 10 दिया गया है पहले तो, सबसे पहले 10 दिया है, फिर 16, फिर 22, फिर 28। अगला पद क्या आएगा? तो इसको अपन देखेंगे कि किस तरह से ये संख्याएं चल रही है। अब देखिए 10 के बाद डायरेक्ट आपने लिखा 16, मतलब 8 प्लस कर दिया आपने। सॉरी 6, सॉरी गलती हो गया, माई मिस्टेक। 10 प्लस 6 कितने हो गए? 16 हो गए। अब 16 में 17 18 19 20 21 22, वापस से फिर अपन ने 6 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, तो फिर 6 जोड़ेंगे, तो 28 के अंदर अपन ने 6 जोड़ा, तो कितने आ गए आपके? 34। तो ये 34 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए आप? इस तरह से करना है आपको।
20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, टेली चिन्ह आपको दिया गया है, किस संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे टेली चिन्ह कितनी संख्या को दर्शा रहा है वो आपको इसमें बताना होगा, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो एक क्रॉस लगा हुआ है, तो थोड़ा दोस्तों मुझे ये पता नहीं कैसे करना है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर आपको पूर्ति करनी है। अब आप यहाँ पे देखिए किस तरह से पैटर्न चल रहा है, 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7, इस तरह से चल रहा है ये पैटर्न। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 और 7 13 हो गया, 5 और 3 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे अपन, इसी तरह इन दोनों का जोड़ यहाँ पे लिखा गया है, इन दोनों का जोड़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या करना है, यहाँ पे 13 आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखे ऐसे कि इन दोनों का जोड़ यहाँ पे आ जाएगा, फिर इन दोनों का जोड़ यहाँ आ जाएगा, फिर इन दोनों का जोड़ यहाँ आ जाएगा, इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जयपुर शहर में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहा पर फरवरी माह में दर्ज हुई घटनाओं की संख्या नीचे तालिका में दी गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनके आंकड़ों का यहाँ पे चार्ट बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट बना के इनको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह का पेपर है दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, और मैंने यहाँ पे लगभग आपको सभी क्वेश्चन है वो अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और आई होप कि कक्षा 8 के जो भी छात्र अभी देख रहे हैं वीडियो को, तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो आपका गणित का पेपर है, ठीक है, गणित का पेपर है वो अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको इस तरह के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना है, देख लेना है किस तरह से हल होते हैं, जो भी प्रश्नावली आपकी मैथ में दी गई है। और कोई नहीं भी अभी रे छूट गया हो यहाँ पे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जितने भी टाइप के पेपर हो सकते हैं वो सारे मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।